आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राम। मैं हूं मीर भट्ट। मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स फर्स्ट ट्रेड के। और जैसे आपने देखा कि कम से कम कुछ चीज़ें अच्छी हैं। बाजार के लिए संकेत भले ही मिले जुले हों, लेकिन कम से कम बारिश पर संकेत अच्छे हैं, ट्रिगर भी अच्छा है। एंड एज वी स्पीक, इनफैक्ट वो जो साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ था, वो उसने बांग्लादेश को हिट भी किया है, जिसके चलते उम्मीद ये बनी हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। बिल्कुल, तो मानसून के फ्रंट पर अच्छे इंडिकेशन है और होप यही करते हैं कि सेंटिमेंट्स इसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव रहे। लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उन स्टॉक्स का बिहेवियर जहां पर अर्निंग्स आने हैं, जैसे कि M&M, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है। अर्निंग का इंपैक्ट आज दिखेगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया भी, L&T, BHEL जैसे शेयर्स पर, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, जुबिलेंट फूड्स, इन स्टॉक्स को आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत से पहले SGX निफ्टी अभी भी नेगेटिव है और करीब 31 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। 9594 के लेवल पर एग्जैक्टली निफ्टी है अभी। सेंसेक्स 35 पॉइंट्स नीचे शुरुआती इंडिकेटिव एक्शन में। लेकिन जैसे कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली कल के सेशन में काफी हैमरिंग हमने देखी थी, वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। पूरे ADAG पॉकेट पर ध्यान रखें, जो कि कल कमजोरी के साथ क्लोज हुआ था। रिलायंस कम्युनिकेशन पर जो हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं वो नेगेटिव हैं, 17 रुपए तक के टारगेट्स की बात हो रही है। परफॉर्म कर रहे थे ऑटो स्टॉक्स, मारुति सुजुकी परफॉर्म कर रहा था, M&M परफॉर्म कर रहा था, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, इन स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ था और शायद ये मोमेंटम मेंटेन हो भी, क्योंकि इस हफ्ते के एंड में यानी 2 सेशन बाद ऑटो सेल्स नंबर्स भी जारी होंगे, जिसका इंपैक्ट दिख सकता है। लेकिन अभी इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 9614 के लेवल्स पर है 9 अंकों की बढ़त के साथ। इस बीच रुपए की शुरुआत हुई है, कमजोर ओपनिंग हुई है, 16 पैसे की वीकनेस के साथ रुपया 64.64 पर ओपन हुआ है। लेकिन हर रोज सुबह 7:30 बजे हम फास्ट मनी शो में आपको 20 ट्रेड्स बताते हैं इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ट्रेड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरा पहला स्टॉक जो है पोर्टफोलियो में वो है AI इंजीनियरिंग का। कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र में तेजी बन सकती है। 1455 का टारगेट AI इंजीनियरिंग। एग्रोकेमिकल स्पेस, पेस्टिसाइड से जुड़ी कंपनियां और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर रखें। श्री पुष्कर केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच करें। मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर है इन कंपनियों के साथ। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि नतीजे बेहतर हैं, आज 117 तक पहुंच सकता है। 106 का स्टॉप लॉस लगाएं। हीरो मोटो का मॉनसून का ही ट्रिगर है जो ऑटो कंपनी को ड्राइव कर रहा है। 3699 के टारगेट के लिए पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है हीरो मोटो को। विनती ऑर्गेनिक्स और JB केमिकल जैसे स्टॉक्स में निचले से मोमेंटम है, ये अभी और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। विनती ऑर्गेनिक्स पे 902 का टारगेट है। JB केमिकल 352 का टारगेट, 336 का स्टॉप लॉस। NIT टेक और LIC हाउसिंग अच्छी पकड़ बबना रहे हैं बाजार पर। LIC हाउसिंग इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा है। 715 का टारगेट है LIC हाउसिंग पे। 698 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। नारायण हृदयालय बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं जो आज स्टॉक को 310 तक ले जा सकते हैं। 290 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मैंने शुरुआत BHEL के साथ करी थी, अर्निंग्स खराब आई हैं, बिकवाली कर सकते हैं। आज के लिए 148 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। PFC, ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है, उसका इंपैक्ट आएगा। 130 रुपये का टारगेट लेके चले। लेकिन L&T स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं, 1:2 का बोनस भी है और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग रही है। 1842 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बतौर EPS मन इंफ्रा इसे मैंने शामिल किया था, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। 60 रुपये का टारगेट लेके चले। कोल इंडिया लगातार चौथे क्वार्टर में जो मुनाफा है वो गिरा है। CLSA ने सेल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस रिड्यूस किया है। आप बिकवाली करें, 260 रुपए का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा फार्मा स्पेस में एक पेयर ट्रेड है। औरोबिंदो फार्मा में बिकवाली करें, नंबर्स खराब आए हैं। लेकिन सिप्ला कल कमजोर बाजार में भी, और पूरा फार्मा कमजोर था लेकिन सिप्ला तेजी दिखा रहा था। आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 515 का टारगेट लेके खरीदारी करें। जुबिलेंट फूडवर्क्स, नंबर्स खराब आए, खासतौर पर SSSG जो ग्रोथ है वो 2 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव है। 920 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी आ सकती है, मानसून का ट्रिगर है, फैक्ट में खरीदारी करें। 51.5 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और बतौर सुपर हिट शेयर एल्फेजियो, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। अर्निंग्स के दम पे 1010 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। 985 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। इस बीच चलिए देख लीजिए इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी वही ग्राइंडिंग 9597 के आसपास इस समय है और सेंसेक्स करीब 30-35 पॉइंट ऊपर 31,146 का लेवल पर। लेकिन चलिए वो स्टॉक्स देखते हैं जहां पर कल हमने अच्छी खासी हैमरिंग देखी थी, जो डेट हैवी कंपनीज लेड बाय आरकॉम, पूरा IDAG ग्रुप, वहां पर जिस तरह के संकेत देखने को मिले थे। इन स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। आरकॉम आज भी करीब 2.25% नीचे है। अगर ADAG ग्रुप के बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो इसका जो स्पिल ओवर है वो उन सारे स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। देन देर आर स्टॉक्स लाइक JP एसोसिएट्स जिस पर हमने काफ़ी नुकसान देखा था, या फिर सन फार्मा, टेक महिंद्रा, ये सारे वो स्टॉक्स हैं। देखिए JP एसोसिएट्स आज भी
नुकसान में है। सन फार्मा नेगेटिव बायस, लेकिन इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए टेक महिंद्रा पर ज़रूर बाउंस देखने को मिला है। 2.5% के आसपास का 389 का लेवल इस समय टेक महिंद्रा के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सन फार्मा पर हरी व्यू क्या है आपका? नहीं मिहिर, प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम इज डेफिनेटली अगेंस्ट ऑल द फार्मा स्टॉक्स। यदि आपने सन फार्मा के रिजल्ट्स देखा होगा तो आई थिंक उनका जो सबसे बड़ा यूएस ओवरसीज कंपनी है टारो, आई थिंक टारो के रिजल्ट्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। देखिए यूएस में एक तो उनका प्राइसिंग प्रेशर है, फ्रेश कंपटीशन आ रहा है फ्रॉम कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, टर्की। आई थिंक यहाँ से जेनरिक कंपनीज आ रहे हैं, तो जो प्राइस स्क्वीज हो रहा है, आई थिंक मैं मानता हूँ अगला 2-3 साल तक इसका इम्पैक्ट फार्मा कंपनी से पड़ेगा। और शायद हमें जो फार्मा का एक नया स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, आई थिंक उसके बाद वी शुड टेक अ व्यू कि फार्मा खरीदना चाहिए। फिलहाल तो मैं सारे फार्मा स्टॉक से दूर ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से एक बार आप देख लीजिए औरोबिंदो फार्मा को, ये इंडिकेटिव एक्शन में करीब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है 500 के लेवल्स पर। कोल इंडिया नंबर्स के बाद कमजोर है, ये भी 3-3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। स्पेशली देख लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जुबिलेंट फूड्स और BHEL, क्योंकि इनके नंबर्स भी कमजोर आए हैं। PFC 11% नीचे इंडिकेटिव एक्शन में 121, जुबिलेंट फूड्स 11% है अभी 846 के लेवल्स पर, और BHEL देखें तो यहाँ भी वीकनेस ही दिख रही है 5%, इनफैक्ट 6% नीचे। PFC की बात है तो एक बार REC को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स दोनों साथ चलते हैं साथ गिरते हैं। PFC के नंबर्स खराब आए लेकिन एक इम्पैक्ट REC पर भी है, ये भी करीब 4-4.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। हरी, ये PFC पर क्या व्यू है आपका? भी इंडिकेटिव एक्शन में तो 11-12% का फॉल दिखा रहा है। नहीं, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स का जिस तरह का आपने जिक्र किया ना, REC और PFC, मेरे ख्याल से REC का रिजल्ट्स आ जा रहा है। अब ये दोनों कंपनीज एक्चुअली पिछले 3-4 महीने काफ़ी अच्छा रैली कर चुका है, और इसका रैली का कारण ये था कि ये बहुत अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स थे। पर मैं मानता हूँ कि जिस तरह से पावर कंपनीज पे प्रेशर आ रहा है, वो पावर फाइनेंस कंपनीज पे भी मालूम पड़ेगा। तो बोथ आर पावर फाइनेंस कंपनीज, और मेरा मानना है कि दोनों के रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और आई थिंक इट इज़ बेटर टू अवॉइड बोथ दिस कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी, एक बार देख लेते हैं M&M को भी, और इनफैक्ट पूरे ही ऑटो स्पेस को। कल बाइंग थी हीरो मोटोकॉर्प में, एस्कॉर्ट्स में कल अर्निंग्स के बाद काफ़ी अच्छा मूव आया था। M&M आज नंबर्स आने हैं, उससे ठीक पहले करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है। लेकिन अभिजीत, ये एस्कॉर्ट्स, हीरो मोटो या फिर अशोक लेलैंड, बाइंग पूरे ही स्पेस में देखी गई है, लेकिन अगर कोई स्टॉक इन लेवल्स पर भी पिक करना हो तो कौन सा स्टॉक अभी कंसिडर कर सकते हैं? Well, Deepali, then I would rather go with Hero Motoco for sure. In fact, yesterday we had a call for our clients in this stock. Looks very good. एक structured uptrend पे है, एक छोटा सा correction आया था which saw the stock test around 35-40 level. वहाँ से support से एक bounce back है. Volumes is a little worry, उतना अच्छा नहीं है, but overall momentum is taking the stock on the higher side. I sense this 3-day move will continue further for the rest of this week. 9600 से थोड़ा सा नीचे है निफ्टी इस समय, लेकिन हाँ आज के लिए देखिए सेशन जो है वो काफ़ी हद तक रेंज बाउंड रहेगा, एंड प्रोबेबली हो सकता है 9600 के नीचे का भी क्लोज देखने को मिले आज मार्केट में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप से ही नीचे आ गया, वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर नज़र रखनी होगी। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, क्योंकि कल इसने वो जो डेविएशन था ट्रैजेक्टरी से या फिर पूरे मोमेंटम से निफ्टी के, वो कल इसने दिखाया है और ठीक ठाक दिखाया है। निफ्टी बैंक पर इस समय जिस तरह के संकेत हैं, ऑलमोस्ट आधे 1% के आसपास की गिरावट है यहाँ पर। अभिजीत, विद इन कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी बैंक आपको सबसे वीक कौन सा स्टॉक लग रहा है इस समय? Well, Bank Nifty, as I said, is one index which I sense will drift down, and uske karan, the kind of movement we have seen in stocks like Bank of Baroda, Bank of India, they have come off quite well. HDFC Bank has the highest weightage, and that is supporting the index exceptionally well. So it is essentially the PSU smaller banks which is likely to drag, and ये सब stocks एक short term downtrend में आ चुके हैं. The names of Bob, BUI, PNB. Yes Bank एक ऐसा स्टॉक है which will have to be definitely looked into, because एक sharp sell off के बाद it has given a bounce back. Will the earlier sell off continue or not? Can actually, because looking into the overbought nature of the price,
So I think it's essentially the smaller PSU banks and probably a bit of ES Bank as well. HDFC Bank is doing an exceptional good job to support the index. जी हरी, ये ITC HUL पर क्या राय है, क्योंकि कल भी इन स्टॉक्स का अगर आप बिहेवियर देखेंगे लगातार चल रहे हैं, इनफैक्ट जब से जीएसटी की डेवलपमेंट हुई है, और कल भी एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद काफी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने आईटीसी में देखा था। सेम गोज विद एचयूएल। यहाँ पर दोनों ही कंपनियों के अर्निंग्स भी आप देख चुके हैं, मूवमेंट भी आपने देखा है, कुछ टारगेट अपवर्ड साइड रिवाइज किए हैं क्या आपने? नहीं, मैं एक्चुअली पहले से आईटीसी का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूं, और मेरा मानना है कि इनका जो सबसे प्रॉफिटेबल सिगरेट का बिजनेस है, आई थिंक वो लगातार प्रेशर में रहेगा। और आप ये बार के आईटीसी रिजल्ट्स देखिए, आई थिंक उनका टोबैको का होलसेल बिजनेस पे एक बहुत बड़ा हिट लिया है, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस आई थिंक आईटीसी रिजल्ट्स काफ़ी म्यूटेड थे। मेरा प्रेफरेंस अनडाउटेडली हिंदुस्तान यूनिलीवर के रहेगा। देखिए काफ़ी पॉजिटिव है, रिजल्ट्स ये बार अच्छे रहे। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली टॉप लाइन ग्रोथ आई थिंक 2% से बढ़ के 4% हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी का बड़ा बेनिफिट है वो एचयूएल को मिलने वाला है। तो आई थिंक हमारा डेफिनेटली जो टॉप पिक है वो एचयूएल रहेगा, एंड वी हैव अ टारगेट ऑफ 1400 ऑन एचयूवीआर। जी अभिजीत, ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से या फिर एनबीएफसी स्पेस से कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या? कल हमने अच्छा मूव देखा था M&M फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में, LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे थे। इनमें से कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या अभी? Dipali, LIC has been one of my best, likes within this space. Structured काफ़ी अच्छा uptrend है. It had given a chance when it slipped close to that 670 mark. It's holding well above that size 703. And even from a short term या फिर medium to long term view से भी देखे, I think LIC Housing Finance is one that probably I'll go ahead with. जी इस बीच इंडिकेटिव एक्शन में 14 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 9590 के लेवल पर बढ़ने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है L&T, जो कि करीब 2% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में। हिंडाल्को के आज नंबर्स आने हैं, कल भी स्टॉक बढ़कर बंद हुआ था, आज भी आधा % ऊपर 202 के लेवल्स पर है। छोटी सी रिकवरी दिख रही है टेक महिंद्रा में, करीब 12% के स्लाइड के साथ ही क्लोज हुआ था। अब इंडिकेटिव एक्शन में ये आधा % ऊपर है 381 के लेवल्स पर। एशियन पेंट्स, M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, ये कुछ और शेयर्स हैं इंडेक्स के जो कि हरे निशान में ओपन हो सकते हैं। कमजोरी है कोल इंडिया में, 3% नीचे है ये इंडिकेटिव एक्शन में। इसके बाद BPCL, ITC, विप्रो, गेल, वेदांता, TCS, ये सभी शेयर्स आधा से 1.5% तक की वीकनेस के साथ ओपन हो सकते हैं। लेकिन कैश में कुछ स्टॉक्स जहां पर विद वॉल्यूम्स पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, उसमें एक MBL इंफ्रा है, ये करीब 9% ऊपर 26 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एक प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स है, यहाँ भी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। साथ ही कुछ और शेयर्स देखें तो कुछ चुनिंदा शुगर स्टॉक्स है जिनकी ओपनिंग पॉजिटिव बासात हो सकती है। राणा शुगर एक स्टॉक, CNC कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी मूव ठीक ठाक है। एक लिबर्टी शूज को आप देख सकते हैं, आज अर्निंग्स आने हैं लिबर्टी शूज के, उससे ठीक पहले अच्छा खासा स्पर्ट है इस शेयर में, करीब 4.5% ऊपर 178 के लेवल्स पर यह स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। तो ये चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर मूव ठीक ठाक है आज के सत्र में। लेकिन अभिजीत, क्विकली रिलायंस पर आपका व्यू क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? दीपाली, 2 दिन का जो मूव था इट्स फेयरली गुड, इट्स सपोर्टिंग द इंडेक्स वेल। ऊपर का ब्रेकआउट आता है वंस इट टेक्स आउट 1375, नॉट मच डैमेज टू दी शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अपने को जो सेल ऑफ मिला था फ्रॉम 1450 टू 1300, इट्स बीन अ शॉर्ट टर्म का करेक्शन फॉर श्योर। लास्ट 2-3 दिन में वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप, सो अगर 1375 के ऊपर सस्टेन करता है, आई एम क्वाइट श्योर दैट 1450 की तरफ जाने का इट विल मेक एन अटेम्प्ट। All that it has to do is hold above the 1300 mark. I think it's done good in the last 2 days, and support from the stock will come in as well. बिल्कुल। चलिए इंडिकेटिव टिक्स में इस बीच रुका है निफ्टी 9590 के लेवल पर, 14 पॉइंट नीचे जाकर ये रुका है। एंड सिमिलरली सेंसेक्स रुका है बिल्कुल फ्लैट 31,111 के लेवल पर। निफ्टी बैंक करीब 40 पॉइंट नीचे 23,142 के आसपास रुका है। एक बार देख लेते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें एज एक्सपेक्टेड कोल इंडिया 3% नीचे, BPCL 1.5%, इंडिया बुल्स, ITC, विप्रो, गेल और वेदांता, ये काउंटर्स हैं जो कि वीकनेस के साथ ओपन होंगे, जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं या फिर जहां पर थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल सकती है। उन स्टॉक्स को अगर हम देखें, इसमें L&T है, हिंडाल्को है, टेक महिंद्रा और भारती एयरटेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल सकती है। हमारे साथ हेमंत ठुकराल जुड़े हैं। मार्केट खुलने से पहले क्विकली एक व्यू ले लेते हैं उनसे। हेमंत, मॉर्निंग टू यू। क्या लग रहा है मार्केट इन द नियर टर्म अगर हम देखें, एब्सोल्युटली इन द नियर टर्म थक गया क्या? गुड मॉर्निंग मीर। मीर, अगर मार्केट
थक गया है, मेरे ख्याल ये टर्म गलत हो जाएगा। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत ज्यादा लीवरेज स्टॉक्स जो थे उसमें थोड़ा आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल वो राइट टर्म होगा। तो वो ओवरहीटिंग कम कर रहा है लगता कि बाजार 9450 95 के नीचे, हाँ जी, जो ओवरहीटिंग था वो मेरे ख्याल कम हो रहा है। और ये एक लाजमी बात भी है क्योंकि बहुत ज्यादा मिड कैप्स बढ़ चुके थे। मुझे ऐसे लगता है कि 9450 95 पे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अप साइड अब थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस सीरीज में मेरे ख्याल हमें 97 भी एक बार देखने को जरूर मिलेगा। तो लार्ज कैप्स को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, मिड कैप में मुझे लगता है कि अभी भी पेन बाकी है। बिल्कुल। चलिए, खैर ये कहते भी हैं नो पेन विदाउट गेन एंड नो गेन विदाउट पेन, तो देखते हैं और कितना पेन बचा हुआ है। लेकिन हाँ, कल वो पहला इंडिकेशन मिल गया कि अब यहाँ से आगे ना मार्केट जिसे सुपरफिशियल वैल्यूएशन कहते हैं वो देने के मूड में नहीं है, एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में। सो हो सकता है कि जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो इस रेंज में अपने आप को डिफेंड करे, लेकिन डेफिनेटली नॉट द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप्स। और यही आज भी हो सकता है मार्केट में स्प्रेड हो। एडवांस डिक्लाइन देखना होगा, कल भी मिड कैप यूनिवर्स जो था उसमें काफ़ी कमजोरी थी, तो कमजोरी के साथ ही खुला है मार्केट। निफ्टी 15 पॉइंट नीचे खुला है, 9588 का लेवल इस समय है यहाँ पर। अब जो देखिए, जो खबर अच्छी जैसी थी LNT पर, तो LNT पर इसका इम्पैक्ट है, ये करीब 2.25% ऊपर है। हिंडाल्को नंबर्स ठीक एक्सपेक्टेड हैं, तो ये हरे निशान में है। टेक महिंद्रा सपोर्ट ले रहा है, करीब 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड देन यू हैव स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक, टाटा मोटर्स जो कि मजबूती में इस समय है। IOC के काउंटर पर मजबूती है। सन फार्मा फाइनली बाउंस देते हुए, तो 1/4% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो नुकसान है वो जिन स्टॉक्स पर है, इसमें BPCL टॉप लूजर है, ये करीब 2.5% नीचे है। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, TCS, भारती इंफ्राटेल और ITC यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। पर ये जो निफ्टी का नुकसान है, दैट्स अ लिमिटेड ड्रॉप जो हम इस समय देख रहे हैं, एक रिस्ट्रेंट फॉल। इफ़ यू स्विच टू मिड कैप, आप मिड कैप पर जैसे ही जाते हैं ना, यहाँ पे 100 अंकों की गिरावट है, इनफैक्ट 100 से ज़्यादा अंकों की, यानी आधे % से ज़्यादा की गिरावट मिड कैप में इस समय देखने को मिल रही है। देयर यू गो, 110 अंकों की गिरावट। अब उसमें जो टॉप लूजर्स हैं उसको देखते हैं। मिड कैप में सबसे ज़्यादा नुकसान जुबिलेंट फूड वर्क्स, माय गॉड 10% नीचे जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये इंडिकेटिव में भी इतना ही नीचे था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 8 से 9% की गिरावट थी, अब भी 7% नीचे। रिलायंस कम्युनिकेशन स्टिल ब्लीडिंग, 3.5-4% का नुकसान यहाँ पर। और REC यहाँ पर 3% की गिरावट है। ऑयल इंडिया, GMR इंफ्रा, अदानी पावर, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ये नुकसान में है। ATG ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में नुकसान, कंटेनर कॉर्पोरेशन, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ये नुकसान में। और देखते ही देखते जो मिड कैप इंडेक्स है वो 125 पॉइंट नीचे इस समय। लेट्स स्विच टू निफ्टी बैंक नाउ। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें, यहाँ पर 1/4% की गिरावट, यानी 50 अंकों का नुकसान, 23,130 का लेवल। टॉप लूजर यहाँ पर देख लेते हैं, PNB इस काउंटर पर 1.25% की गिरावट। कैनरा बैंक और एक काउंटर जो कि 1.5% नीचे इस समय देखने को मिल रहा है। बाकी काउंटर्स में SBI करीब 1% नीचे, फेडरल बैंक 1% नीचे, इंडसइंड बैंक के काउंटर पर नुकसान, कोटक महिंद्रा तो यहाँ पर भी लाल निशान। और अब इन सब का क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो NSE पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 367 के आसपास है, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या ऑलमोस्ट डबल ऑफ दैट। 671 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि नुकसान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। BSE पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 364, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 652। तो सिर्फ इंडेक्स को देखना दीपाली कुछ हद तक हो सकता है मिसलीडिंग हो, खैर वो भी पूरी तरह से तो मिसलीडिंग नहीं है, बिकॉज देखते ही देखते देखिए निफ्टी भी 1/4% नीचे 9580। बिल्कुल, अगर निफ्टी के शेयर्स देखें तो करीब 16 शेयर्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 35 शेयर्स दबाव में है। लेकिन फिर भी जिस तरह का रुझान मिड कैप स्मॉल कैप में है उससे बेहतर रुझान अभी हम मेन लाइन इंडेक्स पर देख रहे हैं, क्योंकि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि इंडेक्स लेवल शायद एक बार को मैनेज हो जाए, क्योंकि हर रोज एक दिग्गज स्टॉक आके सपोर्ट कर देता है। आज LNT और अरविंदो फार्मा जैसे स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार पूरे ADAG पॉकेट को देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान है या फिर किस तरह की ओपनिंग हुई है। कल काफ़ी कमजोरी थी। आरकॉम तो इनफैक्ट जो ओपन हुआ है वो 4% नीचे हुआ है, लेकिन अब भी आप बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो ये भी इंट्राडे लोस पर है। रिलायंस डिफेंस नेगेटिव बाय साथ ट्रेड हो रहा है। रिलायंस कैपिटल में 2.25% की वीकनेस है। आरकॉम अब 6.5% 7% नीचे स्लिप हो चुका है। रिलायंस इंफ्रा भी
3% तक की वीकनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर कमजोरी बनी हुई है आज के सेशन में भी, कल का इफेक्ट आज भी कंटिन्यू हो रहा है। वीडियोकॉन को भी आप देख सकते हैं, पिछला पूरा हफ्ता ये लोअर सर्किट पर रहा, इस हफ्ते की भी शुरुआत उसी बायस के साथ हुई, आज फिर से 5% इसका लोअर सर्किट रिवाइज हुआ है, आज ही 5% नीचे 43 के लेवल्स पर आ चुका है। लेकिन एक बार देख लेते हैं सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स को या फिर टेक महिंद्रा को, क्योंकि कल इन स्टॉक्स की हैमरिंग हुई थी, आज ही थोड़ा संभल कर ट्रेड कर रहे हैं। 500 के लेवल को अभी भी रिस्पेक्ट दे रहा है। सन फार्मा 503 के लेवल्स पर है और अरबिंदो फार्मा 2.5% ऊपर है। अर्निंग्स डिसअपॉइंटेड रहते लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव, जिसका इंपैक्ट दिखा है 525 के लेवल्स पर है। टेक महिंद्रा भी कल 12% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ था, अभी थोड़ा सा रिकवरी दिख रही है और 1% ऊपर ये 383 के लेवल्स पर है। आज आने वाले अर्निंग्स भी देख लेते हैं। M&M, हिंडाल्को, साथ ही जेट एयरवेज, REC, लिबर्टी शूज, इन सब के अर्निंग्स आ जाने हैं। M&M बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है 1360 के लेवल्स पर। हिंडाल्को की शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ हुई है, करीब 0.5% ऊपर है ये 202 के लेवल्स पर। जेट एयरवेज करीब 1.5% की वीकनेस दिखा रहा है, 467 के लेवल्स पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। BPCL पावर ग्रिड को एक बार फिर से देखिए, BPCL करीब 2.25%, 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। पावर ग्रिड के नंबर्स ठीक आए थे लेकिन कमजोर है थोड़ा स्टॉक, कल चला था, अभी थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिख रही है, 2% की वीकनेस इस स्टॉक में भी है। कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं कैश में जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि संख्या इन स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आप देखिए CNC कंस्ट्रक्शन, पूर्वांकरा, ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। MSP स्टील, ये स्टॉक आज चल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी जो रुझान है वो पॉजिटिव है। तो ब्रेथ मार्केट की नेगेटिव है और अगर इंडेक्स को देखें अभी हम तो निफ्टी अब करीब 16 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 9587 के लेवल पर। तो कॉशियस रहना होगा मिड कैप स्मॉल कैप पर, हो सकता है इंडेक्स इन्हीं लेवल्स के आसपास मैनेज हो जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे आज के ओपनिंग पर आप अभिजीत? Well, mere expected lines, well, mid and small cap is the one which is taking the beating. अच्छा चीज़ ये है from the index point of view is the large caps are holding well. So we might probably spend the day looking more into small and mid caps and the momentum in them, but probably not a significant move in the Nifty per se. Short-term supports are likely to hold. The medium long-term trends are intact. I think focus will be more, as I said, will be in these mid-cap stocks, that how far can they fall and where does the support kick in. जी हेमंत, आपको कैसे लगी शुरुआत? देखिए, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी बोला दीपाली, मुझे मार्केट इतना वीक नहीं लग रहा है, तो शायद 95, 94, 50 इट विल बी जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप मिड कैप्स में हैं तो मेरे ख्याल से, और अभी आप बॉटम फिशिंग मत कीजिए, 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी भी जो लीवरेज्ड पोजीशंस हैं, हालांकि रोल ओवर के टाइम पे काफी कम की गई हैं, लेकिन अभी भी सिस्टम में है और मुझे लगता है कि 1-8 दिन का पेन और देखने को मिलेगा बिफोर द मिड कैप्स कैन रिज्यूम। मैं एक छोटा सा लेवल भी देना चाहूंगा मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स 18,400, 18,300 से जो घटकर वापस 17,200 तक आया है, मुझे ऐसे लगता है कि 16,800 तक और जा सकता है, 16,700 के आसपास। वहां से मिड कैप इंडेक्स विल बी गुड, क्योंकि हाई से लेकर वो कम से कम 30% ऑफ द राइज वो करेक्ट कर चुका होगा। तो 16,650 और 16,700 ये लेवल्स है मेरे मिड कैप इंडेक्स में। जी हेमंत, लेकिन लार्ज कैप्स पर आप कन्विंस्ड लग रहे हैं, ये लार्ज कैप्स पे स्टॉक्स कौन से आप रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? देखिए, अभी तो जो हम लोग मेन स्टॉक्स जो कन्विंसिंगली कर रहे हैं उसमें है थोड़े FMCG। एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से इज अ गुड बाय। कल जिस तरह से डेटा ऐड हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि एशियन पेंट्स यहां से और चलेगा। आप 1130 का अगर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मेरा टारगेट 1180 का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और ऐसा स्टॉक है जो अपनी रेंज, नीचे की रेंज की तरफ एक अपना सपोर्ट बना रहा है। मुझे नहीं लगता रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी 1300 का घर तोड़ने वाला है, तो 1320 का अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे उसमें भी टारगेट 1410 का लग रहा है, तो थोड़े से हटकर स्टॉक्स लेने पड़ेंगे अब। एशियन पेंट्स और रिलायंस विल बी माय टॉप पिक्स। ये हटके स्टॉक्स की आपने जो बात की ना हेमंत, वो कुछ ऐसा ही, अगर आप आज कैश के गेनर्स की लिस्ट को देखेंगे ना तो वहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है। आप देखिए कुछ काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हटके होते हैं, लेकिन आज वो इस लिस्ट में शामिल हैं। तो कोई ऐसा स्टॉक है नहीं बारिंग 2 स्टॉक्स। एक तो अरबिंदो फार्मा है जो कि 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा है अल्फा जियो। ऐसे अगर आप देखें तो ये काउंटर करीब 5% ऊपर। मद्रास फर्टिलाइज़र एक काउंटर है, वॉल्यूम्स बेहतर हो सकती थी, है नहीं हालांकि, लेकिन ये 4-1% ऊपर
इस समय ट्रेड कर रहा है। और साथ ही MBL इंफ्रा ये काउंटर है जो कि करीब 5% ऊपर। लिबर्टी शूज़ के काउंटर पर ज़रूर तेज़ी है, ये करीब 4.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के काउंटर पर बाउंस है 4.5% का। इसमें से कोई काउंटर आप ट्रैक करते हैं क्या हरी? आई थिंक औरोबिंदो, मद्रास फर्टिलाइजर, ये दो स्टॉक मैं ट्रैक करता हूँ। सी मद्रास फर्टिलाइजर्स हमारा हमेशा मानना रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर प्राइस रहा है कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर कंपनीज। आई थिंक बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज में काफ़ी हद तक एक रैली आ चुका था। मद्रास फर्टिलाइजर स्टिल लैंग्वेज कर रहा है, आई थिंक 20 और 21 लेवल्स के आसपास लैंग्वेज कर रहा है। तो आई थिंक एज अ मीडियम टर्म बाय डेफिनेटली मद्रास फर्टिलाइजर सीम्स टू बी अ गुड बेट। जहाँ तक औरोबिंदो का सवाल है, हमारा मानना है कि विद इन द फार्मा स्पेस डेफिनेटली इट इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर। पर जिस तरह से मोमेंटम सेक्टर पर नेगेटिव है, हमारा मानना है कि डिस्पाइट ऑल द गुड परफॉर्मेंस और गुड इंटेंशंस, ये स्टॉक को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एनी राइज और एनी बाउंस विल बी मेट विद अ लॉट ऑफ सेलिंग। इनफैक्ट अब निफ्टी 9600 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर। और एक चीज देखिए आपने मिहिर की, जो पहले 5-6 स्टॉक्स हैं वो सारे फार्मा को बिलोंग करते हैं। आज सारे ही फार्मा स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा 1%, 1.5% और 5.5% ऊपर औरोबिंदो फार्मा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्योंकि पॉजिटिव, और कमेंट्री का ही खेल है क्योंकि कल सन फार्मा की ओर से कमेंट्री आई कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ है, FY18 में सेल्स और गिरेंगी। औरोबिंदो फार्मा की मैनेजमेंट कह रही है कि प्राइसिंग प्रेशर के बावजूद हमारी ग्रोथ बेहतर रही है और बेहतर परफॉर्म हम करेंगे, इसीलिए स्टॉक आज 5%। देखिए इसी के चक्कर में आप देखिए निफ्टी 9600 पर आ भी गया, लेकिन साथ ही अच्छा सपोर्ट मिला है LNT से भी, जो कि 2.25% ऊपर है। देन देयर इज इंडियन ऑयल जो कि 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। भारती एयरटेल है, टाटा मोटर्स है, इन पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये वो स्टॉक्स हैं जो इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। देन सन फार्मा ये बाउंस देख रहा है 1% का। औरोबिंदो ऑब्वियसली जैसे दीपाली बता रही थी, औरोबिंदो और सिप्ला दोनों पर ठीक रुझान है। ल्यूपिन 1.5% ऊपर। लेकिन समहाउ इस समय इंडेक्स को देखकर यही लगता है कि थोड़ा सा एटलीस्ट आज के ट्रेड में शुरुआती 1-1.5 घंटा जो है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा मार्केट। आपको इंडियन ऑयल और LNT, हेमंत, ये दोनों कैसे लगते हैं? देखिए मैं OMCs पे काफ़ी बुलिश हूँ मीर। मुझे अब लगता है कि पोस्ट रिजल्ट सब एक एक करेक्शन देने के बाद वापस से ऊपर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को देखिए, रोल ओवर जबरदस्त हुए थे, रिजल्ट्स खराब आए, स्टॉक नीचे आया, लेकिन स्टॉक 400 का घर तोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप इसको सपोर्ट समझ सकते हैं 415 का, और मुझे लगता है वापस रीटेस्ट करेगा 440 लेवल्स। उसी तरह से HPCL के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए, उससे पहले स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका था, वो भी मुझे लगता है स्टॉक 590 तक जाता हुआ। तो OMCs आई एम वेरी बुलिश। मुझे नहीं लगता OMCs में ज्यादा गिरावट आएगी। जहां तक आपने लार्सन की बात की, लार्सन ने आज बहुत अच्छा एक पुल बैक दिया है दोबारा से। और अगर आप देखें लार्सन में 1700 और 1750 दोनों ही लेवल्स में पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है। तो जब तक लार्सन ये जोन के नीचे नहीं जाता है, 1900 जहां कॉल राइटर्स खड़े हैं, उसको टेस्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जी हेमंत, आपको गैस स्टॉक्स भी शायद अच्छे लग रहे हैं। गेल, इस पर क्या व्यू है? आज 1% ऊपर है ये। देखिए दीपाली, जब हमारी लास्ट इंटरेक्शन भी हुई थी तब मुझे याद है ये स्टॉक आप ही ने सिलेक्ट किया था, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक में तेजी बनी हुई है। आप देखिए कोई भी स्टॉक इतनी गिरावट में भी अपना सपोर्ट लेवल नहीं तोड़े तो वो स्टॉक मजबूत है। और मेरे हिसाब से गेल दोबारा से अपनी रैली स्टार्ट कर रहा है। आई थिंक 415-420 शुड बी द टारगेट्स, और अगर उसको पार करता है तो ही नेक्स्ट टारगेट की तरफ देखेंगे, बट फर्स्ट टारगेट शुड बी 415-420। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर रुझान थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि निफ्टी भले ही थोड़ा सा फ्लैट हो, लेकिन मिड कैप में जो आज के गेनर्स हैं ना, वो प्ले इंटरेस्टिंग है। मिड कैप ने हल्का सा बाउंस दिया है, ये ऑलमोस्ट 17,030 तक चला गया था, अब वहाँ से देखिए ऑलमोस्ट 130 पॉइंट चला है, 17,165 के आसपास है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च भी चल रहा है, 3% ऊपर ये है। स्ट्राइड्स शाशून है, ये 2.5% ऊपर है। बाटा है, यहाँ पर 2.5% का मूव है, और साथ ही वोखाट है जो कि 2.25% ऊपर है। नाउ विद इन ADAG स्पेस आप देखिए द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मेन एंड बॉयज़। तो रिलायंस कैपिटल या फिर रिलायंस इंफ्रा, जिस पर इतना फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टॉक इस समय ठीक चल रहे हैं, करीब 1-1.5% ऊपर चल रहे हैं।